हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू एनवीनेट स्क्वाड। इमेजिन करिए कोई एक पार्टिकल जो यूनिवर्सली प्रेजेंट हो, वो पूरे इकोसिस्टम को नष्ट कर रहा हो। आप जो डाइट डेली बेसिस पर लेते हैं उसमें पाई जाती हो, आप उसको सांस के रूप में ले रहे हो। मैं कोई इन्वेंशंस या पैथोजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो प्लास्टिक का। आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्लास्टिक की पूरी कहानी। जब हम 20वीं सदी में इंटर किए तब प्लास्टिक हमारे लाइफ का हिस्सा बना, और बनता भी क्यों नहीं। प्लास्टिक सबसे आसान से मिलने वाली प्रोडक्ट है, उसकी मजबूती इन्वेस्ट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, कोरोजन यानी मूर्छा लगने का कोई सवाल ही नहीं है। फूड पैकेजिंग से लेकर सिंथेसिस फैब्रिक तक, पॉलीथीन बैग से लेकर पानी की टंकी तक, कॉस्मेटिक से लेकर किचन के सामान तक, प्लास्टिक हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनता गया। मगर हर सस्ती और आसान चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है, तो प्लास्टिक के वजह से भी कुछ कीमत चुकानी पड़ रही है। जब हम 21st सेंचुरी में इंटर किए तो हम इंसानों को उस चीज़ की कीमत लग रही है जो ना हमें दिखाई पड़ रही है ना महसूस हो रही है। वो सभी जीव जंतुओं के लिए थ्रेट का काम कर रही है, वो है माइक्रो प्लास्टिक। जैसे लिविंग बींग के लिए वायरस नष्टदायक होता है, वैसे ही इकोसिस्टम के लिए माइक्रो प्लास्टिक नष्टदायक है। आइए जानते हैं माइक्रो प्लास्टिक के बारे में। टेक्निकली 5 मिलीमीटर से छोटी साइज के प्लास्टिक को माइक्रो प्लास्टिक कंसिडर करते हैं। सेम साइज से कंपेयर करें तो 0.1 माइक्रोमीटर के साइज यानी एक कोरोना वायरस का जितना साइज होता है, उस साइज से लेकर 5 मिलीमीटर यानी ड्रिंकिंग स्ट्रॉ के बराबर के साइज तक माइक्रो प्लास्टिक हो सकती है। मैग्नेटिक फिल्म से लेकर फ्रैगमेंट तक, फाइबर से लेकर फोम तक, हर जगह माइक्रो प्लास्टिक यूज़ होता है। इवन आप जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जैसे क्रीम वगैरह, उसमें भी माइक्रो बीड के रूप में माइक्रो प्लास्टिक पाई जाती है। इंडिया इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री, बट 25% ऑफ फिशेस में माइक्रो प्लास्टिक पाई जाती है, यानी हर 4 में से एक मछली में माइक्रो प्लास्टिक पाई जा रही है। आइए कुछ ऐसे फैक्ट से अवेयर होते हैं जो आपको अचंभित कर देगा। Nowadays globally a lot of roads are built using plastics. We know that. प्लास्टिक से रोड बनाना एक इजी और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्ट्रेंथ भी मिलती है, नो डाउट। आईएएस ऑफिसर से लेकर पॉलिटिकल लीडर तक कोई भी इसके क्रेडिट लेने में पीछे नहीं हटता। मगर आपको क्या लगता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है? लार्ज साइज प्लास्टिक को इस तरीके से यूज़ करना सस्टेनेबल है? ये कौन से एक्सपर्ट हैं जो इसको सस्टेनेबल बता रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हर रोड का समय के साथ डिसइंटीग्रेशन होता है, वेयर्स एंड टेयर्स के फेज में जाता है। तो जरा सोचिए, प्लास्टिक से बनी रोड का डिसइंटीग्रेशन होगा तो वह माइक्रो प्लास्टिक के रूप में एनवायरनमेंट में आएगा, जो कि प्लास्टिक का सबसे डेंजरस वेराइटी होगा। ये हमारी ब्रीथिंग सिस्टम में इंक्लूड होगा। ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये ऑलरेडी हो रही है हमारे साथ। आइए वेरियस रिसर्च एंड स्टडी के हेल्प से इसको और डीप में जानते हैं। According to Guardian report in 2020, microplastic particles have been found in placenta of unborn baby. उसके अलावा 2020 में अंटार्कटिक स्नो यानी अंटार्कटिक बर्फ पर एक स्टडी की गई। उसके फाइंडिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रति लीटर बर्फ में प्लास्टिक की 29 पार्टिकल्स पाई जा रही हैं। सिमिलरली CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के स्टडी के अकॉर्डिंग मुंबई कोस्ट पर प्रति केजी वेट में, यानी अगर उसकी मिट्टी 1 केजी उठाते हैं तो 1600 से 4000 पार्टिकल पाए जा रहे हैं प्लास्टिक की। एक अंडरगोइंग रिसर्च के मुताबिक हमारे टिश्यू में भी माइक्रो प्लास्टिक पाई गई हैं। ह्यूमन ब्रेन में 1 ग्राम में माइक्रो प्लास्टिक की कंसंट्रेशन लगभग 5 मिलीग्राम है, यानी आपके ब्रेन का जितना वेट है उसका 0.5% प्लास्टिक कंसंट्रेट है। 2021 में एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक साल में एक इंसान 68,000 माइक्रो प्लास्टिक को सांस के रूप में लेता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिस्टीरीन माइक्रो प्लास्टिक का। पॉलिस्टीरीन लाइक ट्रे, CD, DVD, फूड पैकेजिंग में यूज़ होने वाली प्लास्टिक, उसके थोड़े से कंसंट्रेशन से पूरे फेफड़े की कोशिका नष्ट हो सकती है। कुछ देर पहले प्लास्टिक रोड का एग्जाम्पल लिया हमने। जरा सोचिए, जब वो रोड वेयर्स एंड टेयर्स के फेज में आएगी तो रोड पर चलने वाला हर जीव जंतु प्लास्टिक को इनहेल करेगा सांस के रूप में, जो एक क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज को इन्वाइट करेगा। हालांकि नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का रिजोल्यूशन है कि प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन को पूरी तरह खत्म करना है। भारत ने 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। यूरोपियन यूनियन 2029 तक 90% प्लास्टिक बॉटल्स को कलेक्ट करने का टारगेट रखा है। प्लान तो ठीक है, मगर इनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर 0 है। आज भी सिंगल यूज प्लास्टिक धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है, जबकि भारत में पूरी तरह से बैन है। आज भी MNCs प्लास्टिक बॉटल को यूज़ कर अपना सामान बेच रही हैं।
पब्लिक लेवल पर अवेयरनेस पूरी तरह जीरो है और हम इसको फैलाने की आदत से भी मजबूर हो गए हैं। इन माई कंक्लूडिंग वर्ड, माइक्रोप्लास्टिक में इतनी पोटेंशियल है कि वो छठे मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विलुप्ति को अकेले ट्रिगर कर सकती है। थोड़ा खुद अवेयर रहें और अपने आसपास लोगों को भी अवेयर करें। वीडियो को शेयर करें ताकि अवेयरनेस बढ़े। थैंक यू सो मच।